कुछ ने बहुत तेज़ी से सीखा है लेकिन कुछ से मेरी नाराज़गी भी है, खास तौर से शिफाली मैम ध्यान से सुनिएगा। काफिया काफिया तो अच्छे तरीके से समझा दिया गया था ना। आपने राज करने मौज करने आ मना, ताज पाने ओश करने आ मना, ये जिंदगी ये निक्की जई के पता, साज ऐते रंग लेने आ मना। अब जब रिसोर्स पर्सन पूछता है कि इसमें काफिया कौन सा है, जवाब आता है कि राज ताज साज। वो कैसे काफिया हो सकता है? हमने ये बात तो पहले से ही कही थी कि काफिया अच्छी तरह से कही हुई बात है कि काफिया रदीफ के ठीक पीछे होता है। रदीफ के ठीक पीछे काफिया होता है, सीधी सी बात है, बस इतनी सी बात है। अच्छी तरह से कहा गया था कि मिसरे में कहीं भी अगर हम ध्वन्यात्मक समानता वाले शब्द लिख लेंगे तो वो काफिया थोड़ी बन जाएगा। आप उदाहरण ही देख लिया कीजिए, जैसे पिछली बार जो उदाहरण थे, यकीनी यार नहीं मिलते, पुराने प्यार नहीं मिलते, थवाड़े माल है चरदे जिथे ओ थार नहीं मिलते। सामने नजर आ रहा है कि रदीफ नहीं मिलते है, उसके ठीक पीछे यार प्यार थार, ये काफिया होगा। किसी भी मिसरे में कहीं भी हम कोई ध्वन्यात्मक समानता वाले शब्द लिख लें तो वो काफिया थोड़ी हो जाएगा। दूसरी बात, जो चीज़ पहले इतनी ज़ोर से समझाई नहीं है, फिर यहाँ समझा लेते हैं कि म के साथ न काफिया नहीं हो सकता। मान जान, इसके साथ अगर हम काम लिख देंगे वो काफिया गलत हो जाएगा ना। उर्दू वालों के लिए जैसे सीन और से, ये दो अलग अलग हैं। सीन पर ख़त्म होने वाले शब्द और से पे ख़त्म होने वाले शब्द, काफ भी है कीफ भी है। जहाँ भी अलग अलग आखिर में आ रहे हैं शब्द अक्षर, न और म तो बड़ी दूर की बात है। जब न और न ये भी नहीं हो सकते तो न और म कैसे हो सकते हैं? ये दोनों इन पे ख़त्म होने वाले शब्द जो हैं वो हम काफिया नहीं हो सकते। दूसरी बात, पढ़ना होना खत्म तो ना पे हो रहे हैं, लेकिन ये काफिया थोड़ी है। काफिया होगा इसके पीछे क्या है। एक जगह ओ है, दूसरी जगह अ है, तो ये काफिया नहीं हो सकता। होना के साथ बोना, खोना, रोना, धोना, ये काफिया हो सकते हैं। सिर्फ ना पे खत्म होगा तो काफिया थोड़ी होगा। उसके पीछे का स्वर क्या है? काफिया बेसिकली स्वर होता है। ये थोड़ी और बारीकी हमें नहीं चाहता, जब जितना ज़रूरी हो तब उतना ही बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो समझ रहे हैं बात, जो तेज़ी से समझ रहे हैं कई लोग यहाँ, तो उनके लिए कि काफिया बेसिकली स्वर है, मात्राएं हैं, व्यंजन नहीं है काफिया। तो खोना में ओ ना, महत्व ओ का है कि आगे जितने भी अक्षर, जितने भी शब्द आएंगे, ना के पीछे ओ की मात्रा होनी चाहिए। खोना, होना, रोना, बोना, धोना, यही मात्राएं होंगी, यही काफिया होंगे। काफिया बनता है पहले दो मिसरे जो हैं या पहली दो पंक्तियां जो हैं, वहां ये तय हो जाता है कि आगे के लिए, चाहे वो कविता है, चाहे वो गजल है या चौपदा है, आगे के लिए क्या काफिया होगा। चौपदे में तो हमें तीन ही काफिये चाहिए हैं, पहला, दूसरा और चौथा मिसरा। तो पहला और दूसरा मिसरा ये तय करेंगे कि चौथे में कौन सा काफिया हो। उदाहरण, पहले में हमने लिखा करना, दूसरे में हमने लिखा मरना, तो चौथे में जाकर अगर हम कहें कि हमने आ काफिया चुना है, तो अब वो चौथा मिसरा हमारी बात नहीं मानेगा, क्योंकि हमने पहले र ना चुन लिया है। करना मरना यानी अरना, अरना चुना है। करना मरना भरना तरना, अब ये काफिया हो गया। जो पहले दो काफिया है वो तीसरे की किस्मत तय करेंगे। पहले दो मिसरे तय करेंगे कि आगे के काफिया क्या होंगे। पहले दो मिसरों में जो काफिया होंगे उनके हिसाब से अगले काफिया बनेंगे। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि पहले दो मिसरों में एक अलग सा जाविया पकड़ा हो अपने काफिया चुनने का और तीसरे चौथे में हम अलग चुन लें, ऐसा नहीं हो सकता। एक और गलती हमारे बहुत सारे दोस्त कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि जो तीसरा मिसरा है, पहले दो तो वो लिख लेते हैं अपने तरीके से ठीक, चौथा भी ठीक लिख लेते हैं, लेकिन तीसरे मिसरे में गलती करते हैं वजन की। और जब उन्हें गिनने के लिए कहा जाता है, अच्छा देखते ही नहीं। अब आपने एक चीज लिखी हुई है, उस पर प्रतिक्रिया आ रही, आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं कि आप एक और चीज डाल रहे हैं? पहले उस पर प्रतिक्रिया तो देख लीजिए, उस पर क्या प्रतिक्रिया दे रहा है रिसोर्स पर्सन, उसका जवाब तो दीजिए। आप नहीं डाल देंगे, उसको ठीक नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा?
ये तो हो गया बच्चों को हमने फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ कर दिया। फर्स्ट वाला एग्जाम उसका पास ही नहीं था, बाद में पता चला वो पास ही नहीं है बेचारा, उसको हम 10वीं तक ले गए थे। वो क्या फ़ायदा उस चीज़ का? तो पहले जो आप चीज़ लिखते हैं उसमें क्या गलती हो रही है उसका सुधार तो कर लीजिए पहले। अब जब कभी मात्राएं गिनने के लिए कहा जाता है कि इस पंक्ति में मात्राएं गिनी है, तो गिनिए ना, सामने पता भी चले कि आप गलत गिनते हैं या ठीक गिनते हैं। जब पूछा जाता है कि इस थर्ड पंक्ति की मात्राएं गिनी है, बाय द वे, आप गिनते ही नहीं, वो समझ नहीं आती क्यों नहीं। अब सीखेंगे कैसे आप? हमें पता चलेगा कि आप मात्राएं गलत गिनते हैं, कौन से शब्द की मात्राएं आप कितनी गिन रहे हैं। आदमी सुझाव देता है कि ऐसे नहीं, इतनी होती हैं इसकी। तो जब कहा जाता है गिनिए, तो गिनिए ना, उसे गिनते क्यों नहीं, ये समझ नहीं आती। तो अभी चौपदों का ये अभ्यास चलेगा, ये फिर से मैं थोड़ा अलग तरीके से इस अभ्यास को करना चाहता था सेकंड सेशन में, लेकिन चूंकि पहले सेशन में उस तरह से नहीं हुआ अभ्यास जैसे होना चाहिए था, जो बातें हम पहले सीख भी चुके थे वो भी हमने गलतियां की हैं, तो वो इसलिए फिर से मैंने सोचा ये अभ्यास फिर से कर लें। चौपदे का अभ्यास अगर हमारा अच्छा चला गया, हमारी कविताएं अच्छी हो जाएंगी, हमारी गज़लें अच्छी हो जाएंगी। जब 4 पंक्तियां हमने लय में लिखना सीख ली तो ज़्यादा पंक्तियां भी हम लय में सीख सकते हैं। अभी जो पहले भी 1-2 बार कहा है मैंने आपसे, फिर से निवेदन करना चाहूँगा, फिर से अर्ज करना चाहूँगा कि अगर बहुत ज़्यादा भीड़ भी हमारी किसी चीज़ को अच्छा कहती है तो वो अच्छी नहीं है। अभी हम समझने लग गए हैं ये बात कि एक लिटरेरी पीस, कोई साहित्यिक अंश तभी अच्छा है जब वो लक्षण पूरे करता है। भीड़ वाह 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 कर रही है, कोरोना पे कविता कोई बोल दो, उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आ जाता है। जो भी तत्कालीन चल रहा होता है उस पर अगर हम डाल दें तो बहुत अच्छा रिस्पांस आता है, बहुत अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि ये अथेंटिक नहीं हो गया कि वो रचना सही है, व्यूज़ ज़्यादा आ गए अगर। तो एक चीज़, इससे ही बचना है, हमने पहले भी कहा था इससे बच के रहना है हमने। दूसरा, सर्टिफिकेट से बचना बड़ा ज़रूरी है। ये 2 किस्म की प्रॉब्लम्स खाती जा रही हैं हमारे समाज को। एक तो कितने लाइक्स, कितने कमेंट्स, कितने व्यूज़ आए, वो हम गिनते हैं कि हमारी चीज़ कितनी अच्छी थी। और दूसरा, सर्टिफिकेट्स का मोह हमें। सर्टिफिकेट क्या होगा, सर्टिफिकेट क्यों होना चाहिए? मैं अब कोई संस्था सर्टिफिकेट दे रही है और उससे उससे गिनेंगे हम अपने आप को कि हम सही लिख रहे हैं? हमें नहीं पता हम सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं। हमें खुद पता होना चाहिए कि हम सही लिख रहे हैं या गलत। कोई ऑर्गेनाइजेशन दे रही है हमें सर्टिफिकेट कि आप बहुत अच्छे पोइट हैं, हम सोच रहे हैं हम बहुत अच्छे पोइट हैं। कैसे सोच लिया हमने? होना ये चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन हमें सर्टिफिकेट दे, हमें सर्टिफिकेट देने के कारण उसका सम्मान बढ़े। हम ये ना सोच रहे हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन हमें सर्टिफिकेट देगी और हमारा सम्मान बढ़ेगा। और कोशिश करिए कि बचिए, इन सब चीज़ों से बचिए। अब अपने आप को हम अगर तराशते रहेंगे तो अपने आप वही सर्टिफिकेट है। लोग कहते हैं कि ठीक करता है इंसान, सर्टिफिकेट से कौन कहता है? ऐसे बाबा वहाँ कर देते हैं, मुबारक देते हैं, कंग्रेचुलेशन, कुछ भी चढ़ा दो आप। मैंने पीछे देखा, वो एक मैराथन, मुझे भी कन्फ्यूज़न हुआ, ये किसी ने चढ़ाया था कि वो पता नहीं इंटरनेशनल मैराथन, रशियन मैराथन, पता नहीं क्या, मुझे उसके लिए नॉमिनेट किया हुआ है। मुझे ऐसे लगा किस चीज़ के लिए नॉमिनेट कर लिया गया? कोई बहुत बड़ी चीज़ के लिए नॉमिनेट कर दिया गया। जम्मू के थे तो उनको नॉमिनेट कर लिया गया, इंटरनेशनल, कोई पता इंटरनेशनल मैराथन पता नहीं क्या, तो ऐसी बहुत बड़ी चीज़ लगे। तो बाद में पता चला वो क्या है, वो क्या नॉमिनेशन है। एक कविता चढ़ाएगा, वो दूसरे को नॉमिनेट करेगा, दूसरा चढ़ाएगा, तीसरे को नॉमिनेट करेगा, उसे करें इंटरनेशनल मैराथन में मुझे नॉमिनेट कर दिया गया, और नीचे कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन मैंने नहीं लिखा जब तक मैंने समझा नहीं। लोग तो लिख रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं वो क्या कंग्रेचुलेशन लिख रहे हैं, किस चीज़ की वो बधाई दे रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है। बधाई बधाई बहुत, यू आर ग्रेट, ऐसे ही कहाँ नॉमिनेट कर दिया गया, क्या नॉमिनेट कर दिया गया। अब मैं इधर किसी का नाम टैग करके कहूँ मैंने आपको नॉमिनेट कर लिया इंटरनेशनल मैराथन में, उसमें क्या अचीवमेंट है मुझे समझ नहीं आती। उसमें लोग नीचे लिखते हैं वो कंग्रेचुलेशन के पहाड़ खड़े कर देते हैं। तो इन चीज़ों से बहुत बचने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें पता होना चाहिए इसकी, इस चीज़ की हमें कंग्रेचुलेशन नहीं लेनी। आप लिख के देखिए, आप लिख के देखिए अपने गाँव के किसी बंदे का नाम लिख लीजिए, चतर सिंह, चतर सिंह ने मुझे पुरस्कार दिया, इतना लिख के देखिए आप। या फिर एक सर्टिफिकेट तैयार कीजिए चतर सिंह के नाम का कि फलाने आदमी को मैं ये पुरस्कार दे रहा हूँ, नीचे साइन हो चतर सिंह। इतने कंग्रेचुलेशन, पूछेगा नहीं कोई ये चतर सिंह है कौन, किसके लिए आपको पुरस्कार मिला, सिर्फ कंग्रेचुलेशन के ढेर लगेंगे। हम शुक्रिया कर रहे होते हैं, थैंक्स थैंक्स थैंक्स। उनको जगाओ भाई, ये कोई बहुत ऐसी बात ही नहीं है। ये चीज़ें हैं, ये समझने की चीज़ें हैं। वो मजाक, अपना मजाक हम ना बनाएं, सिविलाइज तरीके से, गंभीर तरीके से सुलझे हुए साहित्यकार बने। यही हमारी कोशिश होनी चाहिए, एक सुलझे हुए इंसान बनने की। तो अभी शुरू करते हैं इस अभ्यास को। मुझे उम्मीद है कि जब भी कोई रिसोर्स पर्सन अपनी राय दे उसका उत्तर दीजिए, पहले वो करिए वो जो कह रहा है, आगे मत बढ़ जाइए कि मुझे जल्दी 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 4-5 चौपदे पेस्ट करने हैं।
सबसे पहले उसे उत्तर दीजिए, क्या हो रहा है। वो कहता है गिनती करके दीजिए, तो आप उसे बताइए ये गिनती की है मैंने। फिर वो कहेगा नहीं जी आपने इसकी गिनती इतनी की है, इसकी गिनती इतनी नहीं होगी बल्कि इतनी होगी। तो आपको समझ आएगी। आप गिनती करेंगे ही नहीं तो समझ कैसे आएगी। आप गिनती करने हम कहें, आप कहें करेक्शन करके दे दो आप खुद ही, तो उसे कैसे पता चलेगा। तो डोगरी वालों के लिए थोड़ी मुश्किल है, जैसे पहले भी कहते रहे हैं हम कि वो गिनती नहीं कर पाते। तो आप फ्लो समझिए, यही चैलेंज है हमारे सामने, क्योंकि लिपि वैसी हमारे पास है नहीं अभी फ़िलहाल है भी नहीं और होगी भी नहीं। तो हमें लय ही समझनी है, तो असली चीज़ ही लय है कविता की। तो उसमें कोई बुरी बात नहीं कि हम लय समझें, समझनी तो सबको लय ही है। फाइनली एक दिन वही आएगा जब हम गिनेंगे नहीं। हम में से कोई नहीं गिनेगा, मुझे पूरा विश्वास है। जितने हम लोग लिख रहे हैं इनमें से कोई भी एक बारी बारी से, कोई जल्दी कोई देर से, लेकिन गिनना छोड़ देंगे एक दिन हम। अपने आप शब्द गिरते जाएंगे, जो विचार आए हुए हैं प्रवाह में वैसे वैसे शब्द आते जाएंगे और अपनी अपनी जगह पे टिकते जाएंगे, और पूरी तरह से वो कविता रूपी एक महल बन जाएगा। बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें कि यहाँ कौन सा शब्द डालना था और कौन सा शब्द डल गया। अपने आप सही शब्द आएंगे, अपनी गलतियाँ खुद नजर आएंगी, खुद लिखेंगे, खुद पढ़ेंगे। थर्ड पर्सन होकर पढ़ना सीखना होता है अपनी रचना को। मैं खुद नहीं पढ़ रहा हूँ, कोई और पढ़ रहा है तो क्या सोच रहा है उस रचना के बारे में, तो उसमें सुधार हम करते रहते हैं। और फिर वही चीज़ है कि साहित्य हित सहित होना चाहिए। उसे किसका भला हो रहा है, हम क्या दे पा रहे हैं समाज को, ये हमें सोचना चाहिए। ना कि चाटुकारिता, किसी लीडर की चाटुकारिता कर दी, सियासी पार्टियों की चाटुकारिता कर दी, या पुरस्कार लेने के लिए कुछ लिखना छोड़ दिया, कुछ लिखना शुरू कर दिया। ये नहीं, हमें वो करना है जो आत्मा की आवाज़ आती है अंदर से, वो लिखना है हमें। और वो आवाज़ हमेशा से ही होगी। थोड़ी सी तकनीक बरतनी है, तकनीक हम सीख रहे हैं, अपने आप सेटल हो जाएगा सब कुछ। एडिट नहीं करना कमेंट। देखिए पीछे क्या हुआ, किसी ने एक चौपदा लिखा, अजय अनंत जी ने नीचे लिखा कि आपके काफिया क्या हुए। थोड़ी देर बाद कीर्ति जी ने वहाँ कमेंट किया काफिया तो ठीक है। फिर अजय जी को लिखना पड़ा कि नहीं पहले गलत थे, इन्होंने बाद में करेक्शन की है। कन्फ्यूजन कितना बड़ा क्रिएट हो गया। तो इससे अच्छा है आप उस कमेंट को एडिट ना करें, बल्कि जब वो कहता है कि काफ़ी गलत है इनको ठीक करिए, तो आप उसे कट करके नीचे पेस्ट करिए रिप्लाई बॉक्स में, वहाँ एडिट करिए, फिर रिप्लाई में दीजिए उसे। फिर गलती निकलती है, फिर एक और रिप्लाई की रिप्लाई में दीजिए। तो प्रोसेस एक चलता है, हमें भी पता चलता है कितना कहाँ गुंजाइश है सीखने की, कहाँ कुछ गलत हो रहा है, कहाँ ठीक हो रहा है, किस एंगल से समझाना है। एक प्रोसेस का पता चलता है और सीखने वाला भी जल्दी से सीखता है उसमें। तो साथियों बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।